निकाली थी, तो उसके बाद हमने चेंज इन स्पीड के लिए भी मतलब ये देखा था कि कैसे चेंज इन स्पीड निकालते हैं। तो उसके लिए आपने बोला था कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इनिशियल, इनिशियल हाँ कोई तो भी। सर हाँ लेकिन हाँ, अगर हमें नहीं भी पता होगी तो भी चेंज आता है स्पीड का। कैसे? सर मतलब वो कांस्टेंट कांस्टेंट जब हम रखते हैं वैसे के वैसे सी, तो जब हम माइनस करते हैं तो वो दोनों साइड से माइनस हो जाता है ना, तो चेंज आ जाता है। तो और फिर आंसर ठीक है। राइट भी था। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई मतलब अगर इनिशियल वाला कैंसिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दोनों में सेम ही आएगा तो इनिशियल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा दोनों में से। ठीक है, तो ओके ओके, सही कह रहे हो तुम। अब देखो, पहले आज का सुनो, क्या करना है हमें। काइनेमेटिक्स में जितना हमने पढ़ाया है वहां तक आएगा, ठीक है, टेस्ट में। और वेक्टर पूरा, और मैथमेटिकल टूल्स पूरा। तो अभी हम लोग वेक्टर का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। निकालो। सर आपने जो ये फोटो भेजे थे ना काइनेमेटिक्स के कुछ हाँ हाँ क्वेश्चन, उसमें से जो लास्ट वाले ना 53, 54 और हर एक फोटो के, हाँ तो लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे सर सॉल्व करके। एक्सक्यूज मी सर। अब बोलो। सर असाइनमेंट दिया था ना आपने वो पहले, हाँ तो उसका 5th क्वेश्चन का सेकंड एक बार बताऊंगा। यार भाई का वही असाइनमेंट डिस्कस करते रहेंगे क्या हम बराबर 10-15 दिन तक? मैंने अभी पिछले क्लास में वो असाइनमेंट पूरा डिस्कस किया हुआ है। नहीं सर। सर डिस्कस नहीं किया। काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट। हाँ सर, वो डिस्कस नहीं किया। चलो बोलो सर कौन सा डिस्कस नहीं क्वेश्चन हुआ। है। एक मिनट, बोलो कौन सा क्वेश्चन है। 5th का सेकंड। चलो, काइनेमेटिक्स असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड। बोला वो इसका सेकंड। चलो 5th पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है? मोशन ऑफ अ बॉडी मतलब dv/dt ये दिया है कितना है, 4 - 2v। चलो ओके, आज हम लोग एक्चुअली में डिस्कशन ही करेंगे, तो मैं जो भी चीजें पूछनी है सब पूछ लो, ठीक। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो पहले और दिया है स्पीड मीटर पर सेकंड, द बॉडी वाज एट रेस्ट एट t = 0। गिवन क्या है हमें, एट t = 0 बॉडी रेस्ट में थी, मतलब v कितना है, 0। 0। 0 कि इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ। तो चलो करते हैं इसको, ध्यान से सुनना आप। इनिशियल एक्सेलरेशन, ये बेटा एक्सेलरेशन ही तो लिखा है, हाँ सर। क्यों? यस सर। यस ये ये एक्सेलरेशन ही तो लिखा है ए। और 4 - अब इनिशियल के लिए t इक्वल क्या डाला जाता है, 0। तो वैसे या फिर v इक्वल क्या डाल दो, 0। डालो इसमें, तो आंसर 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4। 4 मीटर 4 पर मीटर सेकंड। पर मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब बताओ, पहले हमें v निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या रीअरेंज करें कि नहीं? करेंगे। सर सारे करेंगे। रीअरेंजिंग क्या करेंगे बताओ। सर वो a इज इक्वल टू dv/dt। अरे वो उससे क्या होगा, ये 4 सर - 2 dt को उधर भेज देंगे, 4 - 2v को आगे के साथ ले आएंगे। रहने देंगे सर, डीवी को इधर रहने देंगे। ये होगा ना। हाँ इसको क्या करें, इंटीग्रेटिंग करेंगे सर लिमिट्स लेके। चलो तो ये हो जाएगा, बताओ। सर dt के लिए 4 - 2v अपॉन -2। बहुत बढ़िया। देखो ये लीनियर फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको सिंपल v मान लेंगे। तो 1/v dv ये हो जाएगा ln v। और जो लीनियर फंक्शन है उसका नीचे डिफरेंशिएशन याद है, याद है सर। तो 4 का डिफरेंशिएशन Yes, 0 sir. -2 तो कौन -2। का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आएगा। और फिर अभी लिमिट डालनी पड़ेगी। लिमिट कितनी है, अच्छा इंटीग्रेशन कर, या इंटीग्रेटिंग यहीं पे कर दे रहे, ठीक है। लिमिट बताओ जरा पहले, तो टाइम सर की 0 से t, 0 से t।
और यहाँ देखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी भी क्या थी, 0 t पे 0 वेलोसिटी से भी v। जानेंगे, v तो ये 0 to v। अच्छा ये कितना v t, अब t आ जाएगा। ये -2 जो है, क्या -2 में लिमिट डालोगे क्या? ये नहीं, इसको नहीं बाहर सर। निकाल देंगे। इसको यहाँ बाहर कर दो, t के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ln 4 - 2v। देखो ये लिमिट यहाँ 0 to v बराबर ये कितना आ जाएगा, -2v -2t। -2t। अब इसमें डालो, पहले v डालो, v की जगह पहले v डालो और फिर इस v की जगह बाद में 0 डालो और बीच में माइनस। तो चलो ln, सर हाँ बोलो 4 - 2v। बोलो बेटा। सर हमने जो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स लिखा है ना, उसके ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/4 अरे भाई मैंने को बाहर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग dv, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर -1/2 को बाहर लेके इंटीग्रेटिंग 1/v dv, ऐसे बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल करके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ सर, ओके। हाँ तो ये देखो बेटा ln 4 - 2v, v की जगह v लिखा, फिर माइनस, बोलो क्या होता है ln ln 4 ln 4। 4 माइनस, यहाँ सर वो 0 डालो, सेपरेट 4 - 0, यही तो होगी लिमिट, डाल दिया हमने सर हाँ सर वो सेपरेट नहीं कर सकते ना, क्या सेपरेट नहीं कर सकते? 1/4 -1/2 ऐसा थोड़ी ना लिख सकते। हाँ सर, वो नहीं मैं लिख समझा नहीं क्या डिनोमिनेट। बोल रहे हो तुम। सर उसने बोला ना कि 1/4 अरे और उसने ये नहीं 1/2। बोला था, उसने ये नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या और यहाँ पहुंचा सकते हैं क्या। ओके सर। हाँ वो ये थोड़ी बोला था कि 1/4 - 1/2 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ये सेपरेट नहीं कर सकते हम, सेपरेट कैसे कर दोगे। हाँ उसने ये बोला था कि इस 2 और 4 में से 2 कॉमन लेके इस साइड पहुंचा सकते हैं क्या, हाँ पहुंचा सकते हैं। हाँ फिर कर सकते। हाँ ये वाली बात समझ में आई, पहले ये बताओ। हाँ सर। यस सर। अब ये देखो मैं लिख रहा हूं फिर से, ln 4 - 2v माइनस ln 4 बराबर -2t। अब इसका रूल लगाओ, तो ln ये हो गया x माइनस ln ये हो गया y, क्या हो जाता है ln x 4 upon - 2v 2v upon 4 divided by 4। अब 2 कॉमन एक कट कर देंगे। अपॉन, 2। यहाँ ln से 2 कॉमन नहीं आता है, ln वाले ln से, साइन से, कॉस से, इससे थोड़ी आता है, नहीं उसके अंदर ही बराबर -2t। बेटा इसको सेपरेट कर दो अब, तो 4 माइनस आ जाएगा ln 1 minus ln v by 1 या 2। डायरेक्ट 1 minus v by 2। ये बात सबको समझ में आई। हाँ सर। चलो अब बताओ क्या करें, कोई बताएगा। e raised to minus e raised to power -2t। मतलब इसका ln हटा दो, है ना। हाँ सर। यहाँ क्या बचेगा 1 - v by 2 और बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा e की पावर -2t। -2t। ये रूल याद है। हाँ याद है सर। चलो हाँ तो सर, v by 2 बराबर बताओ क्या आएगा, v by 2 बराबर 1 minus 1 - e की पावर -2t। तो फिर v बराबर 2 times 2 e into 1 minus e to the power -2t। यही आया सर। आंसर है, हाँ सर यही है। ये हमारा आंसर है। अब देखो सेटिस्फाइड करा लेते हैं, रखो अच्छा t बराबर 0 डालो, इसमें t बराबर 0, बताओ कितना आना चाहिए v। 0 आना चाहिए। डाल के एक बार सॉल्व करके देखते हैं, तो चलो v पुटिंग, सुनो मतलब वेरीफाई कर रहे हैं हम, पुटिंग t इक्वल 0, देखते हैं v कितना आता। तो v बराबर 2 1 माइनस e की पावर, बेटा t की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही तो हो जाएगा। हाँ यस सर। तो v बराबर 2 1 माइनस, अच्छा e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है। सर जो कल क्वेश्चन 8 करवाया था ना एक्सेलरेशन का, वो समझा नहीं। क्या चीज। हाँ सर, एक्सेलरेशन का ग्राफ क्वेश्चन दिया था, था ना, आप बोले कि constant। खुद दिमाग लगा। सर वो 3 अलग अलग एक्सेलरेशन थे ना, वो 2 से 4 फिर हाँ, 0 से 2 वाले, वो आपने जो फोटो हाँ भेजा सर था वो वाला
बताइए ना। हाँ मैं अभी अभी बता रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पहले ये देखो, पहले ये क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। हाँ तो सर। अब जरा Yes, sir. अब सुनो, अब इसी असाइनमेंट में पहले और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नो सर। No, sir. सर वो आपने दूसरा कुछ भेजा था ना, उसमें 6th क्वेश्चन। हैं? सर वो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें से 6th क्वेश्चन। हाँ हाँ अभी बता रहे सर। उसमें से कौन सा क्वेश्चन? 6th। सर पिछला स्लाइड दिखाओ ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, चलो देखते हैं। चलो मैं जो हमने क्वेश्चंस भेजे थे अलग अलग, अच्छा तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजे थे उनका, उनकी बात कर रहे हो है ना? हाँ वही 8th भी। हाँ वो 4 भेजे थे आपने एक हाँ साथ। तो वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, सुनो आप सारे वाले डिस्कस, बेटा सुन तो लो यार, सारे डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक? सर वो हो गया था किसी सर को 10th हो गया है। ये कर दिया था सर क्लास में। सर। 8 से चालू करो, 8 बचा था, 8 6। चलो 8th क्वेश्चन देखो। तुम लोग यार छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म कर देते हो हैं? हाँ सर। चलो ये 30 सेकेंड्स में है, और यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन पहले कितना था देखो, 2 था यहाँ तक, t बराबर 2 तक। फिर यहाँ से 4 तक क्या था, 0 था। और फिर ये एक्सेलरेशन था -4, कि कहाँ से, यहाँ 4 से 6 सेकंड तक, ये 6 सेकंड तक -4 है, ठीक है। तो कह रहा है कि अ पार्टिकल, अब देखो इसको कई तरह, पहले ये बताओ एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, मतलब पूरे में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देखो, यहाँ लगाओ फिर यहाँ लगाओ फिर यहाँ लगाओ, ये सही नहीं है। तो हम क्या करें? तो इंटीग्रेशन। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देखो v इनिशियल 0 और v फाइनल 0, मतलब कि डेल्टा v बराबर 0, ठीक है। फाइनल 0 किसे आया? अब उसने बोला है, देखो तो क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन हाँ दिया हुआ है, starts from rest and particle comes to rest. Starts from rest and comes to rest. तो v फाइनल 0 नहीं होगा? हाँ सर। अब देखो when the particle comes to rest its distance from its starting point, कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है वो, समझे? हाँ। तो देखो अब ध्यान से, तो बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, एटी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। पहले एक बात समझो, वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी जो फाइनल है वो 0 होगी, वो कह रहा है किस टाइम पे होगी, ये पता है क्या हमें? नहीं सर। उसने नहीं बोला, उसने नहीं पूछा हमसे टाइम, उसने हमसे टाइम नहीं पूछा, लेकिन हमें तो निकालना ही पड़ेगा ना टाइम। हाँ। हमें क्या निकालना है ये बताओ। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो देखो पहले तो समझते हैं, इसके मोशन को समझते हैं। चलो ये, चलो ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ पे x बराबर क्या है 0, और t बराबर क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। फिर अब यहां देखो पार्टिकल है, सोचो इमेजिन करो, पार्टिकल है रुका हुआ है। अब ये बताओ उस पे एक्सेलरेशन कहाँ है उसका, पॉजिटिव के नेगेटिव? यहाँ पर पॉजिटिव है। बताओ इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ेगी? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में भागेगा ये, पॉजिटिव एक्स में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। चलो वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी,
कितने टाइम तक बढ़ेगी? 2 2 सेकंड। 2 सेकंड। सेकेंड। 2 सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, मैं मान लेता हूं v। अच्छा यहाँ पे x कितना होगा? x बराबर x मान लेते हैं। चलो भैया ठीक है, अब बताओ बेटा, यहां तक तो ठीक था, अच्छी बात थी। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई इसके पास, v1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ? देखो एक्सेलरेशन खत्म हो गया है ना, हाँ 0 हाँ। एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसके बाद वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। V1 ही रहेगा। यही वाली रहेगी। हाँ हाँ T is equal to 4. समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे ये देखो x1 मान रहा हूं मैं, यहाँ पे x बराबर x2। अच्छा यहाँ इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है ना, 4 सेकंड तक। ये क्लियर है भैया? हाँ सर हाँ क्लियर है। सर। Yes, चलो sir. अब बेटा अब सुनो, अब इसके बाद देखो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी अभी भी v1 ही होगी, है कि नहीं? Yes. हाँ। यस सर। देखो 4 सेकंड क्या है ये टाइम, 4 सेकंड के बाद देखो t बराबर 4 के बाद t बराबर 6 तक, चलो ये मान लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो इस तरफ है, वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे। Negative x की तरफ. नेगेटिव। मतलब अब बताओ यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं? हाँ Yes, sir. हाँ सर। a बराबर -4। तो फिर पार्टिकल स्लो डाउन, देखो बेटा देखना ध्यान से, पार्टिकल के पास यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आ गई थी? 4। V1। V1. अब यही v1 से भाग रहा था आगे, लेकिन रिटार्डेशन हो गया, तो स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ रुकेगा कि नहीं आगे? रुकेगा। Yes, sir. तो वो कह रहा है कि वही बताओ, ये बताना है हमें t बराबर कितना, जहां पर वेलोसिटी v बराबर 0 हो। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले एक बात बताओ, ये जो एरिया होगा ये क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो Change मतलब velocity. यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी? 0। 0। और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी, देखो यहाँ से बताया था मैंने v1 थी, v1 आ गई थी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? v1। हाँ। अच्छा फिर यहाँ से वेलोसिटी बताओ क्या हुई थी इतने में? V1. V1. कांस्टेंट थी। कांस्टेंट। एक्सेलरेशन देखो ना, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है आगे बताओ, यहाँ पे रोकना है। तो कितने लोग बताएंगे कि कॉमन सेंस है, कितने लोग बताएंगे कि पार्टिकल 4 से 6 के बीच में रुक जाएगा या 6 के बाद रुकेगा? 4 से 6 के बीच में। इसके बीच में रुक जाए। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ देखो एक्सेलरेशन तो कम है और यहाँ देखो रिटार्डेशन बहुत ज्यादा है, -4 है कि नहीं? हाँ हाँ। सर। तो मुझे पता नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने माना कि ये टाइम कितना है T। यहाँ पर पार्टिकल रुक जाएगा। तो फिर ये बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है हाँ और यहाँ हाँ। वेलोसिटी देखो, यहाँ पे v1 हो गई थी, यहाँ v1 थी, यहाँ v1 के बाद फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्यों? हाँ। इसका मतलब यहाँ पे चेंज क्या होगा? Negative. नेगेटिव। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एरिया ये पॉजिटिव एरिया है, यहाँ जितना नेगेटिव एरिया इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चेंज और यहाँ नेगेटिव चेंज, मतलब फिर उतना ही हो गया जितना इनिशियली था। हाँ जी Yes, sir. समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ। हाँ समझ गए। आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मेरी जो कंडीशन है, अब देखो मुझे ये टी नहीं पता, ये टी नहीं पता, टी जो है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ये तो मैंने कंफर्म किया एरिया से, है ना बेटा? हाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बराबर 0, समझ गए? हाँ Yes, sir. तो ये एरिया बताओ, बताओ कितना होगा?
एरिया एरिया अंडर 80 ग्राफ। क्यों भैया? ये बढ़िया बात है, बराबर 0। तो यहाँ बताओ एरिया 2 इंटू 2 और क्या पॉजिटिव, और ये वाला बोलो। अब ये वाला एरिया ही पता है बहुत लोग। -4 इंटू ये बताओ कितना है पहले तो। -4 नहीं -4 हाँ एरिया ये हो गया। अब माइनस में यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब ये -4 नहीं लिखना है, मैंने बोला था देखो ये पॉजिटिव एरिया ये नेगेटिव एरिया सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मैंने बाहर ही माइनस लगा दिया। अब तुम इसका मैग्नीट्यूड लो बस, कितना आएगा ये देखो 4। और बताओ अच्छा ये कितना है, कौन बताएगा? ये 1 t-4 -4 है। -4 यहाँ से लेके यहाँ तक t है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक t है, और यहाँ से यहाँ तक लेके 4 है, तो ये कितना बचा? t-4 4 इंटू t-4 बस। तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा बताओ? इस तरफ 4, देखो ये 4 और ये उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 4t - 16 है ना। हाँ तो t बराबर 5 सेकेंड। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई? यस सर। मतलब 5 सेकेंड पर वो रुक जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं क्या ये पार्टिकल ने यहां से लेके 5 सेकंड तक, ये t बराबर 5 आ गया, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है क्या? नहीं किया। नहीं सर। देखो पहले एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रही, फिर रिटार्डेशन हुआ, लेकिन तब भी वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में थी ना, धीमे 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 रुक गया। अब किस पॉइंट पर ये बैक होके आ जाएगा बताओ? हाँ 5 सर। सेकंड के बाद 5 सेकंड पर ये रुक गया, अब ये बैक हो जाएगा। पता बैक हो जाएगा क्यों? क्योंकि अभी भी इसका एक्सेलेरेशन देखो कैसा है, नेगेटिव में। नेगेटिव है। कितने लोग समझे? सर समझा। हाँ। अब इस क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। पहले बताओ अब हम क्या करें। मुझसे पूछ रहा है वो डिस्टेंस बताओ इनिशियल पॉइंट से 5 सेकंड तक की डिस्टेंस। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला इसमें मजा नहीं आता है ना, कौन बार बार इक्वेशन लगाए। वैसे टफ नहीं है। अच्छा बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ut कितना है? 0 है ना। हाँ। तो हाफ ए बताओ, ए है 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। तो देखो x1 बराबर 4 मीटर। मतलब है 2 सेकंड तक तो उसने 4 मीटर कवर कर लिया। मतलब ये कितना है? 2 मीटर 4 मीटर। चलो अब ये बताओ, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 4 एट t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर बताओ u प्लस ए टी। क्यों भैया? हाँ सर। हाँ सर। u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 2 और t 2 मतलब 4। तो b बराबर 4 है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वेलोसिटी कितनी है? 4 ही तो है। हाँ सर। ना यार वेलोसिटी बताओ। 4 तो यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड से चला, कितनी देर तक चला बताओ? यहाँ से कितना? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 8 मिनट। इतना सिंपल है। x2 बराबर, फिर लगा दो ना, x2 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u कितना है? 4 है। 4 है। और ut कितना है? t2 है। 2 से 4 तक मतलब 2 प्लस हाफ ए। एक्सेलेरेशन कितना है? 2 0। हाँ कांस्टेंट बराबर कितना आ गया? 8। लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, पता है, कुछ भी अन्नी में बोलते रहते हैं ना, वो सुनते हैं ध्यान से ना कुछ। चलो यहाँ बताओ, अब ये वाला डिस्टेंस बताओ।
2 यहाँ पर सुनो, यहाँ पे u बताओ कितना है, मतलब वेलोसिटी 4 4 4 जो यहाँ 4 पे थी पूरी वही है, तो यहाँ 4 है। और a बताओ, तो वो है -4। तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस होगी x3, ये ut मतलब 4 कितना है ये वाला 1 एक सेकंड प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है -4 -4 और इंटू टी स्क्वायर कितना है 1। तो देखो कितना 4 दो -2 आया। 2 मीटर। सही है। तो यस सर 4 और यहाँ 8 4 12 और 2 14 14 मीटर आंसर आएगा। Excuse me, सर बोलो। सर वो एरिया बराबर कैसे आया? क्या सर वो एरिया आपने बोला था ये बराबर एरिया, ये एरिया क्या बताता है? चेंज इन चेंज वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब 0 से लेके जितना बढ़ा है ना। हाँ अच्छा यहाँ पे ये एरिया नेगेटिव है, ये क्या बताएगा? वेलोसिटी कितनी घटी, घटी। तो जितनी यहाँ बढ़ी वेलोसिटी उतनी ही तो यहाँ घटनी चाहिए। हाँ मतलब यहाँ जितना पॉजिटिव चेंज हुआ वेलोसिटी में उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चेंज होना चाहिए, एरिया बराबर की। हाँ सर तभी तो टोटल चेंज 0 होगा। हाँ। चलो पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोग समझ गए? समझ गए। समझे अच्छा ये यस सर समझ गए। ये AT ग्राफ है, इसका VT ग्राफ कितने लोग कन्वर्ट कर लेंगे? करस्पॉन्डिंग कर लिया। कर लेंगे सर, कर लेंगे। कर चलो लेंगे। बना के ग्रुप में भेजो, बना के सब लोग ग्रुप में भेजो। t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड तक के लिए ये ग्राफ सॉरी ये ग्राफ और ये ग्राफ, इसके करस्पॉन्डिंग वो बना के भेजो। सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई तो ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा। सर लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल है ना एक्सेलरेशन। अरे भाई मैंने क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लगा दी क्या? जहां नहीं, ब्रेक करके 3 तक पार्ट। लगाया मैंने, यहाँ से यहाँ तक लगाई, यहाँ से यहाँ तक लगाई, यहाँ से यहाँ तक लगाई। अच्छा ओके सर। जल्दी से बताओ। सर 5 पर वो रुक जा रहा है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसके एक्स एक्सिस से नीचे भी बनाना है हमें, या 5 तक रोक दिया तो चलेगा? नहीं नहीं 5 के आगे 6 तक बनाओ पूरा। यस सर। ये पहला आंसर आया है पार्थ का, 5 सेकंड तक बनाया है इन्होंने और ये जीतते हैं 100 करोड़ सॉरी 1 रुपया। सर पहले सही बोले थे, हैं? पहले सही बोले थे 100 करोड़ का। मिल जाएंगे यार। ये दूसरा नंबर आया है, बहुत बढ़िया, सही भेजा है। तीसरे में गलत आंसर आया है, ईशान ऊपर लिखा हुआ है नाम, चेक करो भैया, गलत है ये देखो। हाँ अगला आंसर आया है ओमकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजा है इन्होंने। अगला वेदांत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया,
उत्कर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजा है इन्होंने। आगे भी आंसर सब सही है। कविता D32, सही है सही है सही है सही है सही है सही है। बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया बिल्कुल। श्रेयस 5 सेकंड तक बनाया इन्होंने, 6 तक बनाना था, वैसे 5 तक सही है। सर अपने को एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दिखाना था ना, मतलब कब जीरो होता है। ये एक आंसर आया है हमारे पास 2 से 4 वेलोसिटी कांस्टेंट। नचिकेत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोगों ने सही भेजा है आंसर, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही भेजा है। चलो तो अब मैं इसका बना के बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा? बताएं? सर चलो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बना रहा हूँ VT ग्राफ। तो यहाँ पे मैं V लूंगा, यहाँ पे मैं T लूंगा। सबसे पहले फॉर T इक्वल 0 टू T इक्वल 2 सेकेंड, पहले ये बताओ एक्सेलरेशन क्या था? 2। अब एक्सेलरेशन 2 है, देखो कांस्टेंट है, तो मैंने याद करने के बताया था आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर, याद है? हाँ सर। और पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक। हाँ पैराबोला। तो इसका एक, अब इसको सॉल्व करो पहले, अभी नहीं, देखो पहले मैं पूरा फील कराऊंगा। एक ही जगह क्या लिखेंगे, बोल भाई। डीवी बाई डी तो क्या करें, इंटीग्रेट लिमिट्स बोलो 0 से T, और यहाँ बोलो 0 से V। तो ये क्या आएगा, V बराबर ये आएगा 2T। देखा, ये ग्राफ की इक्वेशन हो गई। मतलब V बराबर वेलोसिटी क्या होगी, T बराबर 0 पे 0 होगी, और फिर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसका स्लोप होगा 2। बोलो हाँ कितने टाइम तक ये ग्राफ है, ये है हमारा ग्राफ। T2 तक। पहले सुनो, पहले सुनो, यहाँ पर ये T कितना है 2, और T जहां 2 है वहां V कितना है 4 आएगा। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका स्लोप देखो tan θ1। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकालो जरा, तो tan θ 2 ही आएगा। 2 ही आएगा सर। 4/2। अब सुनो, सब लोग सुनो, सुन रहे? यस यस सर। हाँ सर। जब भी हम कभी ग्राफ बनाएंगे VT, तो हमेशा इस स्लोप का ध्यान रखेंगे, समझे? क्या ये स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा? नहीं है, ऐसे ही बता दो कुछ भी। बता रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर T इक्वल 2 टू T इक्वल 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है 0 है। अब एक्सेलरेशन 0, देखना dV बाय dt बराबर 0। समझना, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, बता रहा हूं मैं। dV बराबर 0, चलो इंटीग्रेट करो, तो V बराबर कांस्टेंट 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ गए? सब लोग बोलो एक बार जो मैंने बोला अभी। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कितनी है, 4 पे ही कांस्टेंट रहेगी। कब तक रहेगी? 4 तक। सही है। चलो अब हम बात करते हैं फॉर सर वहाँ T बराबर 4 आपने फॉर T बराबर 4 टू T बराबर 6। चलो बोलो एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे, नीचे -4 था, है? हाँ फिर से लिखो इसको भाई, dV बाई dt, तो मतलब -4 dt। इंटीग्रेट कर दो, चलो इंटीग्रेट करो, बोला
v equal -4t माइनस नहीं, 4 पहले डीवी की वैल्यू बताओ, डीवी की इंटी लिमिट क्या लोगे? 0 और v। v1 अब यार डीवी की पहले टी की लिमिट बताओ। अच्छा 4 to 4 6 to 6। आगे 4 से आगे कहाँ तक? t तक जनरल लिखोगे ना, यहाँ देखो 0 से v और 0 से t जनरल लिखना पड़ता है। ये थोड़ी कि तुम 0 से t बराबर 2 ही ले लो सीधा, समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ तुम यहाँ पे लिमिट जैसे मान लो इस वाले में 0 से तुम t की जगह रख दो 2, तो यहाँ 0 to v, तो v क्या आएगा? यहाँ v 4 आ जाएगा। अरे बोला, हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे तो एक्चुअली में वेलोसिटी टाइम का एक रिलेशन निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो 4 से आगे कहीं बीच में t ले लो, और यहाँ क्या लोगे बताओ जरा? 4 से लेके v तक यहाँ भी तो वेलोसिटी कितनी थी? 4 ही थी, तो यहाँ 4 ही थी 4 से v तक, ये सही है। तो ये आएगा v-4 बराबर ये -4, और यहाँ क्या आएगा भैया? t -4 -4 चलो आगे मल्टीप्लाई करो इसका, तो देखना ये बहुत जरूरी है, ध्यान सुनना। v-4 बराबर -4t प्लस 16 तो ये हो गया v बराबर -4t प्लस 20, सही है ना? 20। हाँ हाँ मतलब -4 आ जाएगा। ग्राफ बनाना है इसके बाद, सुनो, जिसका स्लोप क्या हो? -4। -4 होगा नेगेटिव हो, और एक्सेल, ये स्लोप एक्चुअली में एक्सेलेरेशन ही तो बताता है यार। हाँ बीटी ग्राफ का Yes, स्लोप sir. है ये, मतलब एक्सेलरेशन, तो -4 होना चाहिए। तो देखो ये कितना है, 4 है और तो यहाँ हमें ऐसे बनाए, हम स्लोप नेगेटिव है देखो, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? अब ये हाँ इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? तो कॉमन सेंस है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे 5 5 सेकेंड, क्योंकि तभी ये है 4 और ये होगा 1, सही है ना? हाँ तभी स्लोप 4 है तभी स्लोप -4 आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड 4 आ जाएगा। अब ये 5 के आगे तो अब यार इक्वेशन है, इक्वेशन थोड़ी बीच में वो हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, है कि ना? 6 सेकेंड तक ऐसी ही इक्वेशन जाएगी। तो ये हो गया हमारा t बराबर 6 समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ ओके, अब देखो ध्यान से सुनना। अब मैं ये वीटी ग्राफ बना लिया, अब मैं 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये कोई इक्वेशन लगा रहे थे जो x3 x2 कुछ नहीं चाहिए। क्या करो, पहले ये बताओ वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ 0 से लेके 5 तक क्या करो तुम, पूरा ये एरिया या निकालो निकाल दो। तो एरिया हमें क्या ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल निकालो? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बराबर बेटा बोलो 1/2 पैरेलल साइड्स का सम। तो ये कितना है देखो जरा, ये तो ये पता चलेगा 2 और ये 4, तो 4 बचा, प्लस एक तो ये हो गई और दूसरी ये है पैरेलल यहाँ से लेके यहाँ तक सर 2 होगा ना वो 2 + 5 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन और इस लाइन के बीच की देखो ये है कितनी है 4 तो 2 दूनी 4, देखो ये 2 से ये 2 हो गया, 2 है 14 आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो पहले ये बताओ ये समझ में आया सबको? जी सर। Yes, sir. चलो अब बोलो, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है बोलो। सर पिछला सर आपने जो फोटो भेजा था थे वो। 1 सेकंड रुक जाना। 6th क्वेश्चन 10 हो गया, 8 हो गया, अब 6 देखो, 6th ना, आ जाओ भैया आजा आजा आजा। ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है -t0,
सर 2 मिनट पिछला स्लाइड दिखाओ ना, एक डाउट है। सर यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने में जो निगेटिव एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा क्या? कहाँ तक का एरिया कवर करना है तुम्हें? अभी हम उन्होंने क्या पूछा है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी पार्टिकल की? अरे ओरिजिन से डिस्टेंस कब तक की? जब तक कि पार्टिकल रेस्ट में ना आ जाए, यही ना? तो उन्होंने 6 सेकंड के लिए पूछा है ना, तो वो t = 5 तक ही कैलकुलेट करना है क्या हमें? किसने बोला 6 सेकंड के लिए पूछा है? कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ के दिखाओ जरा, पढ़ के सुनाओ, कहाँ लिखा है 6 सेकंड के लिए डिस्टेंस बताओ। भैया क्वेश्चन में पढ़ के बताओ कहाँ लिखा है। लिखा है क्या कहीं? नहीं सर, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक नहीं, बाय मिस्टेक। कहाँ से कहाँ तक पूछा है देखो जरा। जब तक पार्टिकल रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक। तो पार्टिकल ने ये रेस्ट से चलना शुरू किया t = 0 पे, वेलोसिटी 0 है ना। ये देखो यहाँ पे मुझे ऐसा पूछना था कि अगर t बराबर तक पूछा तो नेगेटिव एरिया माइनस करनी है। हाँ हाँ करना है, बिल्कुल करना है। सर फिर वो t बराबर 5 तक ही आएगा क्या? सर t बराबर 5 तक ही आएगा ना, अगर वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव एरिया। यार क्या यार, कैसी बातें करते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता पूछना क्या चाहते हो तुम। बताना भैया, एक बार फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर अभी आपने बोला ना अगर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव एरिया तो वो t बराबर 5 तक ही आएगा ना एरिया पूरा। t बराबर तुम 6 तक का एरिया लिखोगे हैं? बोलो भाई। हाँ सर। t बराबर 6 तक का एरिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि लिखोगे क्यों। उसने पूछा ही नहीं है हमसे, उसने पूछा है t = 0 से वहां तक का डिस्टेंस बताओ जहां पे जाता है। तो यहाँ रुक गया, देखो उसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, तो हम ये एरिया लिखेंगे ना। हाँ हम ये क्यों लिखेंगे, ये मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। समझा। अगर वो हमसे पूछेगा t = 0 से t = 6 तक का डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये 5 सेकंड का एरिया के एरिया में से ये वाला जो छोटा एरिया है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो 6 तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आगे। ये ओरिजिन है भाई। क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग पहले तो। पहले क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग। ये बताओ पहले, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या? ये जो मैं डार्क बना रहा हूं, इतना पार्ट नेगेटिव वाला नहीं पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ तो टाइम ही नेगेटिव हो गया। मतलब हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसकी मोशन को समझो, मतलब ऐसे समझो कि पार्टिकल ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अब समझो इसकी मोशन को, क्या बोल रहा है। सब लोग समझो, और एक बताना जो एक्सप्लेन करना चाहता है उसको मैं टाइम दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करे वो। सर 2 आंसर करेक्ट है इसमें। नहीं सर, एक ही करेक्ट है। एक ही देख लेता हूँ मैं। मल्टीपल करेक्ट है ये? नहीं सिंगल करेक्ट है ये। बी है सर इसका सेकंड ऑप्शन। सर पहला वाला भी करेक्ट है ना? पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है ना?
नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। हाँ, 2 आंसर सही है इसके। फर्स्ट और सेकंड ना सर? सर फर्स्ट वाले में स्पीड लिखा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा सर है। मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज ही होएगा ना। और देखो सब लोग, जिसको आए तो बताना मुझे। आ गया सर। सर हम इमोशन से 3T0 तक एनालाइज करनी है क्या? हैं? 3T0 तक ही हमको इमोशन एनालाइज कर दे, उसके बाद नहीं करनी क्या? 3T0 तक ही तो है ग्राफ, बस यहीं तक करना है। हाँ, तो 2 आंसर आ गए, सेकंड और थर्ड। चलो देखो, अच्छा, यस सर। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। कहाँ से दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी का ये नेगेटिव वेलोसिटी है। देखो इस पॉइंट पे इतनी ज्यादा नेगेटिव वेलोसिटी है, तो स्पीड भी ज्यादा है। वेलोसिटी के नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब है? स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है ना, यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है। यहाँ इसके बाद देखो जरा, इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम बढ़ती जा रही है। ये बढ़ रही है, बढ़ Velocity- रही, तुम्हें दिख रही है ये बढ़ रही है, ये बड़ा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है। मैं स्पीड की बढ़ बात कर रहा हूँ। स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। क्वेश्चन में स्पीड पूछा है तो हम वेलोसिटी क्यों बोलेंगे? तो जी सर। यहां से आगे स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, स्पीड 0 हो गई। अब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, समझे कि नहीं? हाँ समझा सर। अच्छा, मतलब सुनो पहले, यहां से t बराबर 0 से 2T0 तक पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। इसके बाद 2T0 से 3T0 तक पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। यस सर। अच्छा, आप सुनो, पार्टिकल की वेलोसिटी यहां से देखो 0 से 2T0 तक कैसी है? नेगेटिव है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा है बताओ? यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो वेलोसिटी नेगेटिव है। सुनो, वेलोसिटी ये तो दिख रहा है, वेलोसिटी कैसे नेगेटिव है? ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ ग्राफ तो नीचे है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और इसका स्लोप देखो जरा, स्लोप तो इसका पॉजिटिव ही है ना यार, इस लाइन का पूरा। हाँ, स्लोप पॉजिटिव है। मोशन, सुनो पहले, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है ना यार, तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी देखो, पहले वेलोसिटी देखें तो यहाँ पहले नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। डायरेक्शन उल्टी है, तो रिटार्डेशन ही होना है, इसलिए देखो स्पीड कम हो रही, यहाँ पे 0 हो गई स्पीड। अब इसके बाद वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई? पॉजिटिव में, और एक्सेलरेशन तो अभी भी पॉजिटिव है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा है, अब स्पीडिंग अप, समझे? हाँ सर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल 100% करेक्ट है। यहाँ वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। यहाँ 0 हो गई, मतलब पार्टिकल पता है क्या कर रहा था? पहले यहाँ जा रहा था, उल्टा जा रहा था, और फिर ये पार्टिकल रुका, और फिर ये बैक होके देखो यहाँ पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं वेलोसिटी? हाँ सर। हाँ सही है सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखते हैं। द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ द इंटरवल। ट्रू है। ये भी ट्रू है। अब देखो, अब सुनना पहले, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है। हाँ सर। देखो यहाँ पे इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है ना? हाँ सर। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पूरा इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? नहीं सर। अगर ये होता बराबर, तो पता है क्या होता? पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता, सुनो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बैक होता, यहाँ पे यहाँ गया, अब बैक होता,
लेकिन अगर ये एरिया इसके बराबर होता तो ये बिल्कुल वहीं आ जाता, यहीं पे, मतलब बैक हो जाता, इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता। लेकिन ये एरिया छोटा है तो ये सिर्फ पता यहां तक ही पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ। तो ऐसे यहां पे बताओ, ये वाला एरिया क्या बताएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहां से पार्टिकल का ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर बोलो, फिर 0 के पॉजिटिव हो गया। हुआ, मतलब पार्टिकल बैक आया, पॉजिटिव में गया। लेकिन क्या ये यहां पहुंच जाएगा? नहीं सर, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर नहीं है, नहीं है। तो फिर ये यहीं तक रह जाएगा कहीं पे। समझ गए? मतलब इसका अभी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव में एरिया ज्यादा है। समझ में आई? हाँ सर। सही है, टर्न नहीं हो पाएगा इनिशियल पॉइंट तक। फोर्थ देखो, फॉल्स है। फॉल्स है सर। बिल्कुल गलत। एक्सेलेरेशन तो दिख रहा है, इस लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या? नहीं सर, वो तो लल्लू क्वेश्चन है। बिल्कुल ही सिंपल है यार, एरिया निकालना है, खत्म क्वेश्चन है। हाँ सर। सर डायरेक्ट देख के बोल देंगे वो। हाँ, ऐसे ही तो करना है तुम्हें, बस इतना करना है कि तुम क्वेश्चन देख के और मैप समझ गए ना? यस सर। चलो भाई, ये तो देखो अभी हमारा बेसिक था अपना जो 1 डायमेंशनल मोशन का, सुनने ध्यान से, 1D का बेसिक क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी बाकी है ग्राफ, अभी बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ आएंगे, समझे? अभी तो बहुत बेसिक बता रहा था मैं, अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्योर एडवांस की चीजें। ठीक है सर क्वेश्चन हाँ नंबर बेटा। 52 और 53 भी बताओ ना, सर मॉड्यूल के आपने बीच जो में भेजे थे 52 और 53 सर पिछले क्वेश्चन में बोलो। सर यहाँ पे जब वो नेगेटिव वेलोसिटी थी तब बस वो माइनस साइन हटाया, वो डायरेक्शन बता रहा था, इसीलिए वो स्पीड बढ़ नहीं रही है ना। क्या बोल रही हो? सर जब वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब वो डायरेक्शन बता रही है ना बस, और बस मैग्नीट्यूड छोटा होता जा रहा है स्पीड का। यस इसलिए तो स्पीड कम हो रही है। ओके सर। चलो हाँ बेटा, तो ये भी बेसिक्स क्लियर हो गए हमारे। अब हम देखते हैं, भैया ने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 एट t = 0। ये पता है तुम्हें क्या दिए गए हैं? ये सब ये लिमिट्स दी गई हैं ताकि जब तुम इंटीग्रेट करो तो ये लिमिट्स लो। समझ में आई? यस सर। हाँ सर। और स्टार्ट कहाँ कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी दैट वेरीज एज v इक्वल, क्या लिखा ये, p √x। p एक कांस्टेंट है। तो रो है ना वो? अरे रो या पी है, मुझे तो पी जैसा दिख रहा है। क्या है ये? जो भी है व्हाटएवर, हो सकता है रो, ऐसा होता है रो। चलो जो भी है कांस्टेंट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, कह रहा है कि आप बताओ x कैसे वेरी करेगा। अच्छा ये बताओ, x बराबर 0 से अगर मैं 10 x बराबर 10 तक गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10। मतलब जो मेरा फाइनल पोजीशन x जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली में x के बराबर ही होगा। समझे? हाँ सर। कभी भी डिस्प्लेसमेंट है, देखो फाइनल पोजीशन मान लो xf है और इनिशियल पोजीशन xi है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। लेकिन अगर तुम्हारा xi 0 है तो फिर डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल पोजीशन के ही बराबर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना अपने उसमें दिमाग में, क्या कि अगर x बराबर 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो हमारी जो फाइनल पोजीशन है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं। समझे? यस सर। इसमें देखो वही बोला भी गया है, देख लो। मैं हमेशा पोजीशन के लिए डिस्कस करता हूं, लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो मैं
पोजीशन, फाइनल पोजीशन को क्या बोल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो वैसे ही लिखा है, कह रहा है वेरिएशन ऑफ, पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट, और मैं बोलूंगा पोजीशन। क्यों बोलूंगा बताओ? मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्यों बोला पोजीशन? क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो। विथ टाइम, सर मैं बताऊं? विथ टाइम मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो क्या होगा? हाँ बता सर यार, ये तो v बहुत को हम dx अपॉन dt ले लेंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू p रूट x। ओके, dt को उधर भेज देंगे और p रूट x को dx अपॉन p रूट x इज इक्वल टू dt। चलो p को तो यहीं लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो। यस सर, और सर फिर इंटीग्रेट कर देंगे। चलो लिमिट बताओ इंटीग्रेशन की। 0 से t और 0 से x। अब बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है, x की पावर 1/2 है, ये ऊपर ले जाओ। देखो इसको ऐसे लिखोगे, x की पावर -1/2 dx, लिमिट 0 to x बराबर p, और ये तो आ जाएगा t। अब इसका x की पावर -1/2 + 1 मतलब 1/2, और अपॉन -1/2 + 1 मतलब 1/2, और ये 0 to x बराबर t। अब देखो इसका 1/2 का 2 तो ऊपर आ जाएगा, वो रहने दो यहीं पे। x की पावर 1/2 में डालो लिमिट, तो क्या आएगा? ये x की पावर 1/2 मतलब रूट x यार, तो ये रूट x, x के पे 0 डालो तो 0 बराबर pt, तो ये आ जाएगा 2 रूट x बराबर pt। तो स्क्वायर करो तो 4x बराबर p स्क्वायर t स्क्वायर, तो x बराबर p स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4, ये आंसर है। समझ में आई बात? सर मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुमने नहीं किया तो तुमने गलत किया। नहीं ऐसा नहीं किया सर मैंने, हमने अभी हमको v पता है p रूट x, और इससे हम इनिशियल स्पीड निकालेंगे, x को 0 डालेंगे तो u 0 आ जाएगा। अब हाँ। हमको v पता है तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे v डॉट dv by dx, अब वो कांस्टेंट आ गया, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से हाफ बेटा थोड़ा फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? पहले से बोलूं क्या सर? हाँ शुरू से बोलो, पूरा थोड़ा जोर से बोलो। और अभी हमको v की इक्वेशन पता है p रूट x, तो हम हाँ। u इनिशियल निकालेंगे, मतलब x को 0 डालेंगे। एक तो मिनट रुक जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ। v इनिशियल निकाला, x को 0 डाला तो 0 आ गया। आप बोलो। 0 आ गया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे v डॉट dv by dx से। एक्सेलेरेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? v डॉट dv by dx। v इंटू dv by dx। हाँ वो कांस्टेंट आ जाएगा। बोलो बोलो, अब वो कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे बताओ? वो कांस्टेंट कैसे आ जाएगा, वही बताओ जरा। 0 है ना सर v, तो a इज अरे यार तुम किस टाइप की बात करते हो, ये बिल्कुल गलत लगा रहे हो। v को 0 डाल दोगे तुम? ये vi है क्या इनिशियल? नहीं इसको नहीं 0 डाल रहा मैं सर। हाँ ये हम अभी हम a इज इक्वल टू v dv by dx आ गया, तब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो v रुको, मैंने क्या किया, v को लिखा, v को क्या लिखा? यही p रूट x। हाँ p रूट x। हाँ इंटू dv by dx, यहाँ से निकालना पड़ेगा। हाँ इससे निकालेंगे। dv by dx कितना आएगा बोलो? एक मिनट सर। p तो बाहर रहेगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। 2 रूट x। 1/2 रूट x। x की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 आगे, और ये माइनस रूट x आएगा, है ना? हाँ अब वो तो एक्सेस कट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट आ गया ना। अब हाँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा कितना? 1/2, और ये p बाय रूट x, तो ये रूट x गया। बहुत बढ़िया। क्या आ गया? p स्क्वायर अपॉन 2। हाँ बिल्कुल करेक्ट किया तुमने। अब बताओ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इधर u 0 है तो हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो t स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। तो ये नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अभी तो तुम कह रहे थे नहीं आ रहा है। नहीं मेथड दूसरे बोला, ऐसा बोला। दूसरा मेथड से उसका 100% करेक्ट मेथड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। s बराबर ut 0 है क्योंकि u 0 था, और हाफ a तुमने ये निकाला है, क्या है? p स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू t स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यही तो आया है।
समझ गए बेटा? यस सर। और बोलो। हाँ यार ये क्या है? सर वेक्टर का मॉड्यूल का डाउट। सर रुक तो जाओ यार, ये जाने का आ गया हमारी स्क्रीन पे। ओके सर। तो बुलाइए नहीं। यार हम कह रहे हैं ना जल्दी, ये स्क्रीन पे जो का आ गया। तो कैंसिल करो बस। हाँ भाई बोलो। हाँ बेटा बताओ। सर वेक्टर मॉड्यूल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल 1। अभी पहले एक मिनट, किसी और को कोई इसमें डाउट है? नहीं है, चलो वेक्टर्स का मॉड्यूल निकाल लो फटाफट। हाँ बेटा, कौन सा सब्जेक्टिव लेवल? जेईई एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 1। लेवल 2? लेवल 1 हाँ लेवल 1। क्वेश्चन 6। हाँ सर। सर उसका आंसर पीछे और हमारा जो है वो मिसमैच हो रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा सर। 2 ±√3 आ रहा है। हाँ हाँ सर मेरा भी वो याद है। चलो मैं भी हाल देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है, देखो, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q, यही ना? हाँ सर। चलो भैया, P और Q हैं दो वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट्स मैग्नीट्यूड इज R। तो क्या बोलोगे? P वेक्टर परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर है, तो R² बराबर क्या होगा? √p² प्लस p² + q। R² बराबर हो जाएगा p² + q², फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो वो कह रहा है कि व्हेन दे आर एट एन एंगल 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री में क्या होता है? p - q। एक मिनट, 180 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड R/√2, तो R वेक्टर बराबर, अब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये तो हमेशा ही लिखोगे तुम। तो इसमें R बराबर क्या होता है? P - Q, 180 डिग्री पे है ना। चलो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, सही है। अब P/Q पूछ रहा है वो, P/Q पूछ रहा है, तो क्या है इसमें? ये तो बड़ा सिंपल। R/√2 है वो। सर आंसर आंसर गलत आ रहा है। R/√2 है मैच नहीं वो। कर रहा सर। मैं R नहीं कर रहा था, R/2 सर। चलो देखते हैं अब। तो भाई क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा P² + Q² - 2PQ बराबर R²/2। ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको और इसको इक्वेट करा दो, सही है ना? हाँ सर। P² + Q² की जगह पे डाल दो R²। इसमें P² + Q² की जगह पे क्या डाल दो? R² डाल दो। तो R² PQ बराबर R²/2, मतलब 2PQ बराबर R²/2। ये इधर ले गया, ये इधर आ गया, तो R²/2 बचेगा। तो PQ बराबर, सर R² बराबर 4pq। हाँ वही। हाँ ये आ गया। अब तो कुछ नहीं बचा, देखो ये यहाँ से P को उठा के
यहाँ डाल दो, सही है ना? हाँ सर। या फिर P upon Q का रेशियो तो आर स्क्वायर को 4pq डाल देंगे फर्स्ट वाले में। या फिर आर स्क्वायर को इसमें डाल दो फर्स्ट में, ठीक है, इन फर्स्ट। बोलो, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या 4pq बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। नहीं हाँ Q स्क्वायर होता है सर फिर। PQ, अच्छा क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा सर। ठीक ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। ये खत्म हो गया, ये हो गया 4p अपॉन क्यू बराबर ये हो गया p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1। लेट p अपॉन क्यू इक्वल x एनी वेरिएबल। तो ये हो गया 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा बेटा वही आंसर होगा, ठीक है? हाँ सर। चलो और बोलो। हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर 17 इसी का। 17 तो एक बार स्लाइड दिखाई ना पिछले वाली। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे अगर हमने 2√2 उधर लेके गए और फिर स्क्वायर किया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया तो 1:1 आ रहा है। क्या किया, फिर से बोलो। सर 2√2 है ना ये हाँ सेकेंड इक्वेशन में, उसको उधर लेके गए फिर स्क्वायर किया, फिर दोनों को इक्वेट किया। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ इसको लेके गए यहाँ। हाँ अच्छा तो क्या आएगा? ओके, अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। फिर तो बाद ये में भी सेम आता है, मैंने वैसा ही किया। बोलो क्या आएगा? r इज इक्वल टू √2p माइनस क्यू, फिर बाद में स्क्वायर किया। हाँ 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq। हाँ अब बोलो। बाद में दोनों को इक्वेट किया। किसको? इसको और इसको हाँ करो इक्वेट जरा। क्या आएगा? 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4pq बराबर क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्या आएगा इससे? वही आ गया। आ रहा है। हम पीट के वही इक्वेशन आएगी। सब बस बीच में 100% चला वही आएगा। देखो ये इसको दोनों को इस तरफ लेके आओ, तो ये p स्क्वायर इसको इधर लेके आओ तो q स्क्वायर बचेगा प्लस का, ये 2p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस 4pq बराबर 0। यही तो आ गई। चलो और बोलो। क्वेश्चन 13 17 देखो पहले। अ बॉडी, ये ओरिजिन है, आराम से समझना ध्यान से, बड़ा मतलब ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सीरियसली देखना। तो कह रहा है प्लेन बॉडी ऑफ हैज परपेंडिकुलर एक्सिस OX और OY। तो ये देखो OX हो गया और ये OY हो गया। आगे बढ़ाओ, पढ़ के सुनाओ एक लोग कोई। A plane body has perpendicular axis OX and OY marked on it and is acted on by the following forces: 5p in the direction OY, हाँ 4p in the direction OX, 10p in the direction OA where A is the point, बस 3a, बस बस 4. बस 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 5p in the direction of y, मतलब इसको क्या बोलोगे? F1 वेक्टर बराबर बोलो 5j 5pj 4p in the direction of OX, तो F2 वेक्टर बराबर 4p i cap। चलो आगे देखो। 10p in the direction OA, तो चलो A पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं भैया, ठीक है? A का कोऑर्डिनेट्स बोलना जरा। 3a, 4a. तो इसका क्या हम OA वेक्टर निकाल लेंगे? हाँ निकाल लेगी। चलो RA वेक्टर बता दे, RA वेक्टर क्या आएगा? 3a i cap प्लस 4a j cap। चलो अब बताओ क्या कह रहा है वो? एक फोर्स है, कितना है फोर्स देखो,
10p, अरे बोलो 10p बोलो। 10p। अब कोई बताएगा क्या ये सही लिखा है? उसको यूनिट गलत लिखा है। नहीं सर, अब इसमें किसकी कमी है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। 10p जो लगाया है उसने, वो कह रहा है कि हमने इसी की डायरेक्शन में, OA वेक्टर की डायरेक्शन में ही लगाया है ये 10p। मतलब F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 10p है वो इसी डायरेक्शन में लगाया। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिखें? उस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट सर, वेक्टर उसका चाहिए यूनिट भैया, तो आर यूनिट का वेक्टर हो यूनिट है। जाएगा इस वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, हाँ भाई, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में तो है ये, तो इसका यूनिट वेक्टर लिख दो। क्या लिखोगे? 3a i कैप प्लस 4a j कैप अपॉन अपॉन अंडर रूट फाइव। इसका स्क्वायर प्लस Five. मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब 5a। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ यस सर। देखो 5 2 जा 10, तो ये 2p, और अंदर देखो a से a खत्म और ये a खत्म, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। चलो आगे बढ़ाओ। पहले ये बताओ 15p इन द डायरेक्शन AB। समझा सर। अब देखो B पॉइंट बोलो कहाँ है? B पॉइंट -a, ए चलो मान लेते हैं ये है B पॉइंट, ठीक है। माइनस ए कॉमा ए। a। तो बेटा ये बताओ, ये वाला वेक्टर लिख सकते हो क्या आप? हाँ, यस सर। बताओ। माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अच्छा, एक चौथा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बोलना जरा। 15p। 15p और डायरेक्शन कौन बताएगा? ए से बी। -i कैप प्लस j। रुको, पहले ये बताओ, ये वाला कोई वेक्टर बता सकता है? बी वेक्टर RB माइनस RA। वेरी गुड, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, बहुत बढ़िया। तो ये AB वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? RB मतलब ये, माइनस RA मतलब ये। देखो डायरेक्ट करो क्या आएगा, तो -a और -3, तो माइनस का बोला, -4a। फिर ये a और ये मतलब ये बचेगा कितना? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। सर -4a माइनस 3 आई कैप जे कैप। माइनस ही आएगा ना? यस हाँ सर। सर। अरे RB Yes, sir. मतलब ये, इसमें से माइनस करना था ये, हाँ तो सब माइनस आएंगे ये। हाँ ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो इसमें यहाँ यूनिट वेक्टर की जरूरत है, बताओ क्या लिखें? कोई बताएगा? इसकी -4a आई कैप -3a जे कैप अपॉन 5। डायरेक्शन AB वेक्टर में, हाँ तो बिल्कुल सही बताया है ये तुमने। तो ये हो जाएगा माइनस ये बार पूरा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो -4a i कैप -3a j कैप अपॉन अंडर रूट 5a। -4a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। क्या आएगा? ये फिर से 5a आएगा, है ना? तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3p बचेगा, और ब्रैकेट में देखो ए आएगा तो वो ए खत्म हो जाएगा। तो एक काम और करते हैं, इसका माइनस माइनस भी बाहर कर दे रहे हैं, ठीक। तो अंदर बचेगा तुम्हारा 4i कैप प्लस 3j कैप। क्यों भाई, सही है क्या? हाँ सर। अब देखो उसने बोला क्या है, इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं, उसने बोला एक्सप्रेस ईच फोर्स इन द यूनिट वेक्टर फॉर्म एंड कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो ऑफ यही सम। आंसर है बेटा, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, देख लो ये सब आंसर है। इनको अभी सिर्फ ऐड करने का और मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ऐड क्यों करना है? दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा है कि अच्छा, सम का मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, क्लियर है भैया सबको? यस सर। हाँ सर। और बोलो क्वेश्चन नंबर। सर एक सेकंड देखने दो ना उस साइड। क्वेश्चन नंबर बोलो अगला। 18। Question 18. लेवल 2 का 5। लेवल 1 18। लेवल यही वाला खत्म कर लो, ठीक है। 18 देखो, a vector A of length 10 units makes a vector
ये है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है देखो जरा, 10 यूनिट 10, और ये 60 डिग्री पे है बी वेक्टर के साथ। आगे बोलो क्या लिखा है। 6 यूनिट्स है उसका। हाँ, और बोलो क्या लिखा है। Find magnitude of the vector difference a vector minus b vector and the angle it makes with vector a. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। तो तुम्हें आर नहीं पता क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 60 है, ये कॉस 60 हाफ से खत्म हो जाएगा। आर बराबर ये कितना है 100 प्लस 36 माइनस ए इंटू बी सर मतलब वो आर स्क्वायर होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 70 सर आर आर स्क्वायर स्क्वायर ना, होगा, आर स्क्वायर होगा वो। √70 तो ये कितना आएगा अंडर कितना आएगा under root 76 √76 2√9। नहीं जम रहा क्या था बोल सर। रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, है ना। तो पहले तो ये बताओ ये आर वेक्टर है कहाँ, यही तो है आर वेक्टर। यस सर। अब तुम्हें इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो क्या दिक्कत है भैया, इसका एंगल बताना है ए के साथ, सॉरी इसका एंगल बताना है ए के साथ, यही तो है। हाँ सर। मतलब हमें देखो ये ऐसे आगे बढ़ाओ, ये ऐसे आगे बढ़ाओ, तो ये एंगल बताना है। डायरेक्शंस के बीच का एंगल बताओगे ना यार, ये डायरेक्शन है इसकी, वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, इसका ए के साथ एंगल, तो इसका डायरेक्शन ये है, ए का डायरेक्शन ये है, तो ये अल्फा निकालना है हमें। क्या निकालना है अल्फा। तो ये भी तो अल्फा ही है। तो क्या कंस्ट्रक्शन सीखो, दिमाग लगाओ, यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर देखो ये बी है, अब बताएगा कोई ये कितना है, देखो ये तो पूरा ए है, अब ये देखो 60 डिग्री पे ये बी है वेक्टर, तो इसका a ये cos theta cos 60 बी कॉस 60 b/2, और ये क्या हुआ b sin 60। साइन 6 अब अल्फा बराबर, तो इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा कुछ भी लगा दो, तो आंसर में देखो कॉस अल्फा लिया है उसमें। तुम कुछ भी लगा सकते हो, मैं बोल रहा हूं चाहे टेन लगा दो, चाहे साइन, चाहे कॉस, कुछ भी लगा दो, तो मैंने कॉस अल्फा लिया। चलो बताओ कॉस अल्फा इक्वल ये बेस, √3/2 ये कितना है बेस इतना, तो ये है पूरा a माइनस b/2 है। हाँ सर। और अपॉन बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये कितना है r, तो cos अल्फा बराबर a की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस मतलब 6/2 मतलब 3, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अपॉन बोलो r 7/2 √19 2√9 तो देख लो अल्फा बराबर cos इनवर्स 7/2 √19, बोलो क्लियर है। हाँ सर। चलो अगला बोलो क्वेश्चन जल्दी से। 10 का कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 उसमें चलो 13 देखो। 13 कह रहा है कि इफ 0.5, बेटा ये क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें, इफ 0.5 आई कैप प्लस सर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें 1 लाना पड़ेगा ना, तो ऐसे सॉल्व। सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो सी की वैल्यू फाइंड करो, मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आया यार, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 तो अंडर रूट ओके ओके सॉरी गलती से दूसरी में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। यस सर गलती से दूसरी मेथड से करने लग गया। कोई बात नहीं, चलो और बोलो, और बोलो बेटा। सर लेवल 2 किया नहीं अभी तक। एक मिनट बेटा, लेवल 1 बोलो पहले, कोई पूछना है किसी को। फिफ्थ सर वो थर्ड क्वेश्चन two vectors acting in the opposite direction. रुक जा, याद आने कहाँ चले गए क्वेश्चन में से। हाँ लेवल 1 का किसने बोला कौन सा? सॉरी लेवल 2 का लेवल 2 का कौन सा?
थर्ड। चलो भाई लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये है 5 न्यूटन और यहाँ पर ये है 5 न्यूटन। द फोर्स इज म्यूचुअल 120 न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन और एक्चुअली द फिगर 5 सिंपल है। बहुत सिंपल। तो डायरेक्ट एक मिनट रुक 120 जाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाता एक मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ ये क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैं थर्ड बोला, थर्ड। फर्स्ट बोला था यार, झूठी बोल रहे हो। सर सर थर्ड मैं बोला थर्ड था उसने। तो ये भी बता दे। चलो कोई नहीं, ये भी बता दे रहा है एक बार। देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल होगा 120 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3। द वेक्टर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 यूनिट्स। रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ए और बी है मान लो, तो ए माइनस बी ये रिजल्टेंट यस बराबर। कितना है ये? 10 units. If they act right angles to other, the resultant is 50, मतलब रूट a square plus b A square. square plus b square equal. अंडर B square is equal प्लस बी स्क्वायर बराबर 50, ये होगा ना। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2500। 2500। 2500. चलो अब बोलो। a minus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हो जाएगा ये? हो गया सर। सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर कर सकते हैं, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करना। इसको स्क्वायर करें? हाँ सर, फर्स्ट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 100। 100 बताओ। और इसको सेकंड से माइनस 2ab को शिफ्ट करो। सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ वही, उससे क्या हो जाएगा? उससे a b आ जाएगा, फिर a b से a या b को सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन में। तो सर उससे ए आएगा नहीं सही है, यस सर पहले सीधा ऐसे करो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये 2500 डाल दो यहाँ पे। हाँ वही बोला। तो कैंसिल आउट कर बराबर 100, तो 2ab बराबर 2400, तो ab बराबर 1200, तो फिर a बराबर 1200 अपॉन 1200 इसको डाल दो इन फर्स्ट, इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन पे क्या है 1200 अपॉन बी माइनस बी बराबर 10 अपॉन करो 1, एलसीएम लो b, तो बराबर उस साइड चला जाएगा वो 10b और यहाँ आ जाएगा 1200 माइनस बी स्क्वायर। सही है? हाँ सर। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 1200 प्लस 10b बराबर 0। इसका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, इसका जो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा वो सही होगा। समझ गए? 30-40। यस सर। चलो b आ जाएगा, फिर जो इसमें डाल दोगे तो a आ जाएगा। चलो और बोलो अब। ये नहीं सर, इसका ही फिफ्थ। इसी का फिफ्थ। हाँ चलो भाई फिफ्थ देख लेते हैं। अब वेक्टर बी वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8, या वेक्टर बी वेक्टर मतलब b बराबर 8 is added to a vector a which is along x axis। देखो अब ध्यान से, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये आई कैप ये जे कैप। बी वेक्टर 8 है और इसको हमने कहाँ जोड़ा? a के साथ जोड़ा, तो a कहाँ है? x एक्सिस में। चलो ये हो गया a वेक्टर। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ए आई कैप। अब वो कह रहा था सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर विच लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अब ये बताओ तुम्हें, जो बी वेक्टर है इसको ए के साथ जोड़ा तो वो रिजल्टेंट वाई में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बी यहाँ होगा। हाँ सर। इसी एंगल पे होगा। इसका ये कंपोनेंट आएगा जो, वो तो हो जाएगा बी
cos थीटा, और पता है यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा b sin थीटा, ये इसको कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये मतलब कि ये हो गया कि a बराबर b sin थीटा, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। और जो b cos थीटा है वही क्या है एक्चुअली में? 2a रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट देखो जरा, 2 times 2a 2 टाइम्स a मतलब 2a, मतलब b cos थीटा बराबर 2a, मतलब 2a बराबर b cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन, इसको डिवाइड कर दो तो ये 1/2 बराबर b से b गया, यहाँ आ गया tan थीटा। तो सर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो थीटा जाएगा ना? है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, थीटा में आंसर नहीं चाहिए ना? हाँ, क्योंकि थीटा नहीं निकालने का है सर। अच्छा, थीटा निकालना ही नहीं है हमें, ओके। हाँ, ए निकालना है। स्क्वायर करके ऐड कर दो भैया, तो ये देखो a स्क्वायर और प्लस ये कितना आएगा 4a स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 5a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। पूछा क्या था इसने? वैल्यू ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आ गया ना सर वैल्यू 8 है, इसमें डाल दो। हाँ वही। तो 5a स्क्वायर बराबर 864, तो a बराबर 8/√5। चलो आंसर हो गया। और बोलो सर इंटीजर टाइप का थर्ड और फोर्थ। पहले अभी बताओ, किसी को और पूछना है लेवल 2 में? नहीं सर। सर बोलो। सर काइनेमेटिक्स के लिए थोड़े क्वेश्चंस भेजोगे क्या सर प्लीज? हाँ भेजेंगे सर ग्राफ के ऊपर सर लेवल 2 का 9th। अभी असाइनमेंट दूंगा मैं तुम्हें, लेवल 2 का 9th। 9th। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे यार सब लोग। 9th क्वेश्चन में क्या है देखो, पढ़ो जरा एक बार। a1 वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। b वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। भैया ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल हैं। तो क्या बोला था मैंने? a वेक्टर बराबर कांस्टेंट टाइम्स b वेक्टर। बस खत्म। मतलब कि ऐसा हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप बराबर बोलो k टाइम्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप। y2 j कैप, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अब i कैप ये बराबर है यार, तो i कैप के बराबर होगा, j कैप के बराबर होगा। क्यों भैया? हाँ हाँ सर। क्यों होगा? क्योंकि i कैप का कोई भी कंपोनेंट j कैप में तो होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं। 90 डिग्री पे तो 0 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x1 बराबर kx2 और y1 बराबर ky2। मतलब कि k बराबर, यहां से देखो k बराबर क्या आएगा? x1 by x2 और is यहाँ से equal क्या to आएगा? y1 by y2। y1 by y2। बस ये है कंडीशन पैरेलल होने की। समझ गए? सर दोनों के स्लोप सेम होंगे ना? हाँ वही तो स्लोप, tan थीटा बिल्कुल tan वही। थीटा लगा के हो जाएगा। देखो मैं इसको फील कराऊं तुमको। सर उससे भी ऐसे कर सकते हैं ना कि पैरेलल एक मिनट सुन तो लो, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। देखो ये वाला वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, ठीक है, और इसका एंगल है मान लो ये थीटा एक्स के साथ। चलो बताओ tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? अरे y1/x1। हाँ तो यार यही तो होता है y कॉम्पोनेंट। यस सर हाँ सर। अच्छा आप देखो b वेक्टर वो भी इसी के पैरेलल है, तो थीटा उसका भी सेम हुआ। तो बाई वेक्टर के हिसाब से tan थीटा क्या लिखोगे? y2/x2। बस तो ये और ये बराबर हो गए। देखो हाँ सर समझा। चलो और बोलो बेटा, समझा। और बोलो।
Integer type third and fourth. चलो भाई, इंटीजर टाइप थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों बता दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स आर मूविंग वेलोसिटी इतने इतने परपेंड, अरे यार b1 वेक्टर बोलो कितना दिया है, बोल बेटा। I cap minus 2t b2 वेक्टर बोलो। 4 I cap plus j cap. सर Sir, 4 I cap plus j cap. अब ये परपेंडिकुलर कह रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा फिर? 0 करो इसका डॉट, 1 है ये, 1 into 4 तो ये 4 2t into 1 तो माइनस का 2t बराबर 0 तो t बराबर 2 सेकेंड। समझ गए? हाँ सर। चलो थर्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। सर वो दिखाओ ना 2 मिनट थोड़ा। चलो देखो 4 में कह रहा है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द पोजीशन वेक्टर, बोलो r वेक्टर बराबर a cos t plus t sin t. t sin t i कैप, और क्या है प्लस a sin sin t minus t cos t cos t j कैप, ये r वेक्टर है। चलो कह रहा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलेरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। पहले ये बता, ये तो पोजीशन वेक्टर है ना, तो इससे वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, है ना? सर वो एक कांस्टेंट पकड़े क्या? ए कांस्टेंट है ही भैया, ए कांस्टेंट ही है, तो ए बाहर। चलो इसका डिफरेंशिएट करो तो cos t का तो हो जाएगा माइनस साइन प्लस, अब ये देखो दो टर्म है t और sin t, तो u इंटू v वाला लगाओ। चलो t को छोड़ा, sin t का cos t sin t को, एक मिनट, sin t को छोड़ा t, बस सिर्फ ये हो गया i कैप, समझ गए? प्लस a बाहर, sin t का cos t माइनस, इसका करना है। अब देखो इसका कैसे करेंगे, तो इसमें पहले तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है? ये होगा। अब इसका अंदर डिफरेंशिएशन करो तो ये है t और ये है cos t। चलो t को छोड़ा, cos t का t minus sin t माइनस sin t प्लस cos t को छोड़ा t का 1, तो ये हो गया। देखो v वेक्टर बराबर a, क्या बचा ये sin t गया, क्या बचा t cos t और प्लस यहाँ देखो a cos t, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये देखो माइनस cos t आएगा। हाँ सर। तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a, तो ये देखो माइनस का यहाँ माइनस, ये भी देखो माइनस sin t का मल्टीप्लाई, तो प्लस t sin t बचेगा। बोलो प्लस t sin, सर i कैप और j i कैप, ये i कैप होगा और ये j कैप। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ गए? हाँ सर। चलो अब देखो ये v वेक्टर आ गया, अब एक्सेलेरेशन वेक्टर निकालो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, तो a बाहर है, चलो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो t को छोड़ा cos t का माइनस sin t प्लस cos t को छोड़ा t का 1, बस i कैप हो गया, प्लस a। चलो डिफरेंशिएट करो, t को छोड़ा sin t का cos t प्लस sin t को छोड़ा t का 1, ए वेक्टर बराबर, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, a देखो ध्यान से, माइनस cos t माइनस sin t प्लस cos t i कैप प्लस a t cos t प्लस sin t क्या j कैप। क्लियर? अब कह रहा है कि a वेक्टर और v वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, क्यों भैया? हाँ। तो v वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर क्या सर r वेक्टर और जीरो। अच्छा r वेक्टर बोला है क्या? r वेक्टर और v वेक्टर, तो r वेक्टर और ये नहीं, सॉरी
अरे कहाँ गया? हाँ, कह रहा है कि आर वेक्टर यहीं पे कर दे रहे हैं हम, देखना ध्यान से, नहीं यहाँ पे कर रहे हैं हम। क्या है? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, तब वही तो होगा 90 डिग्री पे। करो डॉट इसका और इसका। चलो भैया करो। तो पहले तो ए का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ये आई कैप का ये पूरा मल्टीपल है और इसके आई कैप का मल्टीपल ये है, समझे कि नहीं? सर उसकी भी जरूरत नहीं है ना, एक को ए स्क्वायर हो जाएगा फिर वो बाद में। a प्लस बी हाँ, या फिर ऐसा कर लो, देखो ए और ये बाहर कर लो, ए और इसका भी ए और ए बाहर कर लो, मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, वो 0 की तरफ चला जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। वही। समझ में आया? हाँ 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 सर। चलो उसको खत्म, ए को हटाई दो, तो ये इंटू ये, अब देखो बेटा ये cos t प्लस टी साइन टी, और ये देखो cos t माइनस टी साइन टी, मतलब ये हो गया cos स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया यार? अरे ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई कैप 1, चलो प्लस, ऐसे ही इसका बोल साइन टी माइनस टी कॉस साइन टी प्लस टी कॉस टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। समझ गए? हाँ। चलो इसको जोड़ दिया, तो देखो साइन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 0 बराबर, ये तो 0 ही है ना, तो 0 बराबर यहाँ हो गया 1, और यहाँ देखो बेटा ये और ये बचा, तो इसमें से टी कॉमन है, टी स्क्वायर अंदर ये क्या बचा? 1 ये फिर 1 हो गया यार, तो 0 बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो टी इज इक्वल टू 1। चलो आगे बढ़ाओ और बोलो जल्दी से। सर वो क्वेश्चन 1 और 2 देखा था जमानी एडवांस प्रीवियस पेपर्स का जी। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ ना। प्रीवियस ईयर का केवीपीवाई में जो पहला दिया हुआ, प्रीवियस ईयर का केवीपीवाई का प्रीवियस ईयर। मेरे मॉड्यूल में केवीपीवाई है ही नहीं, कहाँ है केवीपीवाई? ग्रुप पे सर जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 और 2 दो पूछोगे हैं? आ गए दोनों सर। हम दूसरा बता रहे, पहला खुद कर लेना, दिमाग लगाओ, ये थोड़ी है कि ऐसे देख के पूछ लो बस। ओके सर। ये बताऊं कि ये भी कर लोगे दूसरा भी? हो गया। चलो एक अगर बार डाउट है तो मैं सुनो पहले सुनो, सब लोग जेई एडवांस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके ग्रुप में भेजना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? और जिसको नहीं आया वो भी देख लेना उसको। चलो ये तो वाला आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल मिलते हैं, ठीक है? सर कितने बजे से पहले भेजे? क्वेश्चन भेजा है वो देखो ना। किसने, तुमने भेजा है? ये कौन सा क्वेश्चन है बोलो? नए मॉड्यूल में फोर्स एफ अप्लाइड ऑन अ वेक्टर इज रिटन, ये वाला फोर्स एफ अप्लाइड ऑन अ वेक्टर applied on a body is written as F vector equal n cap dot F cap और इंटू ये n cap, ये कुछ नहीं है ध्यान रखना, प्लस g क्या है ये वेक्टर, where n cap is a unit vector, the vector g vector is equal to, तो कह रहा है g vector बताओ कितना होगा। तो पहले तो ये बताओ ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? स्केलर स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये जो भी क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड होगा, और इसमें एन कैप लगा हुआ है ना? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एन कैप से मिलेगी, और यहाँ देखो जी वेक्टर भी लिखा हुआ है,
मतलब हाँ सर। जो भी लिखा हुआ है उसका और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। नहीं जरूरी नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये एक वेक्टर है कुल मिला के, जिसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप है। बोलो एन कैप है। एन कैप है। तो कह रहा है जी वेक्टर बताओ कितना होना चाहिए, ये कह रहा ना जी वेक्टर इज इक्वल टू, जी वेक्टर इज इक्वल टू, देख ले रहे भैया, एन क्रॉस एफ वेक्टर माइनस एन कैप के डायरेक्शन का ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन सारे क्रॉस प्रोडक्ट में। एन कैप नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी रुक जाओ एक मिनट। हमसे कह रहा है कि जी वेक्टर बताओ, और ये हमें दिया है एन कैप डॉट एफ कैप इंटू एन कैप प्लस जी वेक्टर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। हाँ, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। ओके, तो ठीक है। चलो अच्छा, जी वेक्टर को यहां डालो, पहली वाली वैल्यू डालो, ठीक है? तो समझना ध्यान से, इसमें जो भी डायरेक्शन आएगी, बेटा ध्यान से सुनना, ये कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है? मैंने लिख दिया ऐसे ही कांस्टेंट, या कांस्टेंट का है को पूरा ही लिख ही दो ना। क्या है ये? एन कैप डॉट कैप, ये कुछ नहीं है, स्केलर है, और इनटू ये अब बन गया एन कैप। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ एन कैप डॉट एफ कैप के बराबर, लेकिन डायरेक्शन एन कैप की है। चलो प्लस जी वेक्टर वन ही आएगा ना मैग्नीट्यूड, है, क्योंकि एफ कैप और एन कैप मैग्नीट्यूड वन ही आएगा ना नहीं उनका। cos अच्छा ये एफ कैप ही है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड वन ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जी वेक्टर को डाल यहाँ पे पहली वाली वैल्यू एन कैप क्रॉस एफ कैप, क्या ये एफ वेक्टर आएगा? देखो मतलब ये निकालो, अब क्या आएगा, ये सॉल्व करो इसको। सर ये नहीं समझा, जी वेक्टर को एन कैप इनटू एफ कैप कैसे लिखें? यार ये इक्वेशन है ना, अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, जी वेक्टर क्या दिया है, यही तो दिया है। अच्छा ओके सर, समझा, सब्स्टिट्यूशन। मैं ये डाल रहा हूँ इसमें, देखते हैं आता कि नहीं आता। ये एफ वेक्टर आना चाहिए आंसर में सॉल्व करने पे। बोलो हाँ बेटा, ये वैल्यू तो, ये वाली इक्वेशन तो हमेशा करेक्ट है। अब ये प्लस ये बराबर एफ वेक्टर आएगा, आना चाहिए। तो मैं जी वेक्टर का पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो डाल दिया हमने, तो ये क्या आएगा? 1 इंटू एन, मतलब एन ही कैप होगा। क्यों भाई? तो 1 क्यों आएगा वो? ये 1 है, ये 1 है सर एफ का आएगा, अभी तो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो 1 इंटू cos थीटा, उनके बीच का एंगल जो भी होगा वो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट। अच्छा साइन थीटा होगा, ये बोल रहे हो? कॉस थीटा होगा। हाँ। तो ये कॉस थीटा एन कैप आ जाएगा, ठीक है? चलो ये बोलो बेटा, अब एन कैप जल्दी, साइन थीटा, बस इतनी वेक्टर है सर पर, ये बाकी साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होगी कुछ अलग ही, कुछ वेक्टर होगा अलग डायरेक्शन में, सही है ना? सर पहले ऑप्शन में एफ वेक्टर दिया है, एन कैप इनटू, क्या बोल रहे हो? सर वो ऑप्शन में एफ वेक्टर पहले है, ऑप्शन एफ वेक्टर दिया है पहले ऑप्शन में, आपने एफ कैप लिया है। अच्छा एफ वेक्टर है ये, तो डायरेक्शन एन कैप, तो ये आएगा साइन थी 1 इंटू एफ इंटू, एफ साइन, ठीक है? और इंटू कोई इसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना? एन वेक्टर, पता नहीं क्या होगा, तो एस कैप मान ले रहे हैं, ठीक? अब बताओ, अब बोलो क्या होगा? ये एफ आ सकता है क्या? नहीं, अलग ही नहीं आएगा, नहीं आ सकता है ना? अच्छा अभी मेरा अभी एक्चुअली में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा अगला क्लास है, मैं अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ओके बेटा, ओके सर, मैं बता दूंगा अगले क्लास में, टेंशन मत लो।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।